बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद मोहतरम सामीन और नाजरीन, सबसे पहले तो मैं तमामी आलम इस्लाम को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब पे अपना ख़ास करम फरमाए, फ़ज़ल फरमाए कि हम सब मिल के इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ ज़िक्र खुदा भी करें, ज़िक्र मुस्तफ़ा भी करें, यानी कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद की खुशियाँ गज वज के मनाएं। जब भी ईद उल फितर या ईद कुर्बां आती है तो कुछ लोग फ़ज़ाइल भी बयान करते हैं और फ़वाइद भी बयान कर रहे होते हैं, लेकिन जब ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आती है तो हम ज़िक्र खुदा भी करते हैं, ज़िक्र मुस्तफ़ा भी करते हैं, यानी कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद की खुशियाँ हम मना रहे होते हैं तो कुछ लोग बस ऐवें ही जल रहे होते हैं। याद रखिएगा, उनका काम ही जलना है, वो सारी की सारी ज़िंदगी जलते रहेंगे। वो आला हज़रत बरेली के ताजदार ने क्या खूब कहा था कि रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएंगे जल जाने वाले। तो आइए आज प्रोग्राम सिरात नूर में इस हवाले से बात करते हैं कि मिलाद मनाने से हमें कौन कौन से फ़वाइद हासिल होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मिलाद मनाने से शिरक की नफ़ी होती है और तौहीद इलाही का ऐलान होता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मिलाद तो हुआ ही नहीं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान तो ये है कि लम यलिद व लम यूलद, लिहाजा मिलाद मनाकर हम ये दुनिया वालों को बता रहे होते हैं कि लोगों, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा नहीं हैं, बल्कि वो तो महबूब खुदा हैं। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सबसे अजीम नेमत का शुक्रिया अदा किया जा रहा होता है, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम इस हवाले से शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं कि मौला तेरा शुक्र है कि तूने हमें अपने हबीब का उम्मती बनाया है। मिलाद मनाकर हम ख़त्म नबूवत का नारा भी लगा रहे होते हैं और दुनिया वालों को ये बता रहे होते हैं, दुनिया वालों हम आज भी दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता हैं। और याद रखना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमान, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान से ये बात बिल्कुल वाज़े हो जाती है कि हुज़ूर के बाद अब कोई नया नबी नहीं आ सकता, ये सारे का सारा ज़माना हुज़ूर का है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी नबी हैं। मिलाद मनाने का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि मिलाद मनाने से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में मज़ीद इजाफ़ा होता है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा को सुनने के बाद आपकी पैरवी का जो जज्बा है वो मज़ीद उभरता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब हुलिया मुबारक बयान किया जाता है तो क़ल्ब व नज़र में मज़ीद अनवार पैदा होते हैं। जब हुज़ूर के मिलाद की खुशी में महफ़िल का एहतमाम किया जाता है या जुलूस का एहतमाम किया जाता है तो उसमें अमीर भी आते हैं और गरीब भी आते हैं। गरीबों का भी भला हो जाता है, अमीरों का भी भला हो जाता है। मिलाद की खुशियाँ मनाने से इज़्ज़त में भी इजाफ़ा होता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद की जब खुशियाँ मनाई जाती हैं तो जो गैर मुस्लिम होते हैं उनको भी पता चलता है कि तमाम मुसलमान आज मिल बैठे हैं इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ और ज़िक्र खुदा कर रहे हैं, ज़िक्र मुस्तफ़ा कर रहे हैं। हुज़ूर के मिलाद की खुशी में जब अबू लहब की लोंडी ने अबू लहब को यह खुशखबरी सुनाई थी कि अब्दुल्ला के घर में रब ने एक बेटा अता किया है, तो अबू लहब ने क्या किया था? अबू लहब ने उस लोंडी को इस खुशखबरी सुनाने की वजह से, मुबारक देने की वजह से उसे आज़ाद कर दिया था। अबू लहब जब मर गया तो उसके मरने के बाद उसको किसी ने ख्वाब में देखा और पूछा कि ए अबू लहब तुम्हारे साथ क्या हुआ, कैसे मामलात तुम्हारे साथ किए गए? तो अबू लहब ने कहा कि बहुत ज़्यादा
سخت قسم کا عذاب مجھے دیا گیا، لیکن جب سوموار کا دن آتا ہے میرے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے حضرت عبداللہ کے بیٹے کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ دوسنزی وقار ابو لہب جو حضور علیہ السلام کا بدترین دشمن تھا، اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ حضرت عبداللہ کے بیٹے کی ولادت کی خوشی منانے کی وجہ سے۔ تو پھر ہم حضور علیہ السلام کے تو امتی ہیں، ہم حضور علیہ السلام کے میلاد کی جب خوشیاں منائیں گے، اللہ رب العزت بھی یقیناً ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا، اور اللہ رب العزت بھی ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے گا، کملی والے آقا بھی ہم سب پہ اپنا کرم فرمائیں گے۔